जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर के जरूरतों को पूरा करने के लिए और इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों में पावर सप्लाई के लिए जहां पे इंडिया जेट इंजन के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं पे वेस्टर्न कंट्रियों की तरफ से इंडिया को जेट इंजन बनाने के मदद का ऑफर भी किया जा रहा है। तो ऐसे मौके में ये कैसे हो सकता है कि जेट इंजन के ऑफर को लेकर रशिया पीछे रहे। और दोस्तों, इसी चीज में बढ़ोतरी हासिल करने के लिए रशिया के UEC के तरफ से भारत के साथ कोऑपरेशन का बात किया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में हम जानेंगे कि जेट इंजन को निर्माण करने के लिए रशिया भारत के साथ किस तरीके का कोऑपरेशन करना चाहता है, जबकि वीडियो के दूसरे और आखिरी हिस्से में इंडिया और रशिया के AK-203 असॉल्ट राइफल के प्रोजेक्ट के बारे में भी जानेंगे और इसे आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से रशिया द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत द्वारा किसी डिफेंस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने के लिए आगे बढ़ा जाए और उसमें रशिया के भागीदारी या रशिया का ऑफर ना हो। एरो इंजनों के मामले में भी जहां पे अब तक रशिया को बाहर माना जा रहा था, वहीं पे अब एरो इंडिया 2021 के दरमियान रशिया के रोस्टैक स्टेट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के तरफ से भारत के साथ एयरक्राफ्ट के इंजनों को लेके कोऑपरेशन को डिस्कस किया गया। रोस्टैक कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले UEC रशिया का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग हर रशियन फाइटर जेट इंजनों के डेवलपमेंट के पीछे है। रोस्टैक कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उच्च अधिकारियों के बीच में हाल ही में एक बैठक भी हुआ है, जहां पे रोस्टैक द्वारा भारत में अपने इक्विपमेंटों के लोकलाइज्ड प्रोडक्शन को लेकर चर्चा किया गया। दोस्तों, इवन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अलावा अन्य संस्थाओं के साथ भी रोस्टैक का कुछ कथित मीटिंग भी हो चुका है। इस मीटिंग के बाद अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंजन के क्षेत्र में भी अब रशिया भारत के साथ कोऑपरेशन को मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, खबर तो ये भी आ रहा है कि रोस्टैक कॉर्पोरेशन के UEC अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा इंजनों के प्रोडक्शन और रिपेयर को भारत में ही करना चाहता है। ऑलरेडी इंडिया में रशिया के AL-31FV और RD-33 सीरीज 3 इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत प्रोडक्शन हो चुका है और अब रशिया द्वारा इन्हें भारत में ही आफ्टर सेल सर्विस के लिए और मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग के लिए बातचीत किया जा रहा है। इवन तो ये भी कहा जा रहा है कि रशिया भारत के अंदर सिविल एविएशन में इस्तेमाल होने वाले एरो इंजनों को लेकर भी कोऑपरेशन का बातचीत कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडियन एयरफोर्स के जो एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों के निर्माण किया जा रहा है, मतलब HJT-36 एयरक्राफ्टों में भी रशियन इंजनों का इस्तेमाल करने का बात कहा जा चुका है। इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों में फ्रेंच निर्मित जेट इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका थ्रस्ट कैपेबिलिटी 14.12 किलोन्यूटन है, जबकि अब प्रोडक्शन एयरक्राफ्टों में रशिया के सैटर्न UMPOAL-55I नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। इन इंजनों का क्षमता 17 किलोन्यूटन है और भारत ऐसे कई सारे एयरक्राफ्टों को अब इंडियन एयरफोर्स में एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के रूप में शामिल भी करने का इरादा रख रहा है, बोल के अब रशिया के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसमें रशिया एरो इंजन के सेक्टर में भी भारत में अपने कदम को जमा पाए। दोस्तों, फिलहाल तो ज्यादा थ्रस्ट वाले इंजनों को लेके भारत खाली रॉयल्स रॉयस और सैफरन जैसे कंपनियों के साथ ही आगे बढ़ रहा है और भारत की तरफ से फिलहाल ज्यादा थ्रस्ट वाले इंजनों को लेके रशिया के ऊपर इतना भरोसा नहीं जताया जा रहा है। दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ कारण है, जैसे कि रशियन इंजनों में इस्तेमाल होने वाला टेक्नोलॉजी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आफ्टर बर्निंग के लिए रशियन इंजनों में ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए कई सारे रशियन इंजन ऐसा है जो आफ्टर बर्निंग के समय काफी ज्यादा स्मोक जनरेट करता है, जिससे एयरक्राफ्टों के पीछे एक लंबा रेखा बन जाता है। इससे एयरक्राफ्टों के विजिबिलिटी के ऊपर असर तो पड़ता ही है, साथ में एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन भी बढ़ सकता है। ऐसा ही मुश्किलों का सामना पाकिस्तान के जंग फाइटर को करना पड़ रहा है, जबकि भारत में जो इंजन रशिया द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसमें इन चीजों के मात्रा रशियन RD-93 इंजनों के तुलना में काफी कम है। ऐसे ही कारणों के वजह से भारत द्वारा रशियन इंजनों को नापसंद किया जा रहा है, लेकिन रशिया की तरफ से हाल फिलहाल में यह भी कहा गया है कि इंडिया के FGFA एयरक्राफ्टों के जरूरत के मुताबिक रशिया द्वारा एक आधुनिक इंजन का निर्माण भी किया गया है और संभावित आने वाले समय में जल्द ही रशिया इसे सुखोई Su-57 में इंस्टॉल भी करेगा। दोस्तों, एरो इंजन के अलावा रशिया अब AK-203 असॉल्ट राइफल के प्रोजेक्ट को भी तेज गति से भारत के साथ आगे बढ़ाना चाहता है और इसी राइफल रिलेटेड एक न्यूज में हाल ही में बताया गया है कि रोस्टैक कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले रोसावरण एक्सपोर्ट जो फिलहाल इन राइफलों को कॉन्ट्रैक्ट को भारत के साथ आगे बढ़ाने के लिए अपना तैयारी कर रहा है। इवन रशियन अथॉरिटी की तरफ से यह भी जानकारी दे दिया गया है कि संभावित जल्द ही भारत और रशिया के बीच में AK-203 असॉल्ट राइफलों को लेकर आखिरी समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और रशिया एक ज्वाइंट वेंचर के तहत AK-203 असॉल्ट राइफलों को इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संस्था द्वारा भारत में निर्माण करना
करना चाहता है। इंडियन आर्मी के जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा ऐसे 7.5 लाख राइफल खरीदने का बात कहा गया था। इनमें से 1 लाख राइफल तो डायरेक्टली रशिया से बन के भारत को मिलेगा, लेकिन बाकी के 6.5 लाख राइफल भारत में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत निर्माण किए जाने का बात कहा गया। दोस्तों, इन राइफलों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके जो समझौता हुआ है उसमें इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड में भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के शेयर करीबन 50.5% होगा, जबकि रशिया के क्लश्नकोव जो इन राइफलों को निर्माण करता है उसका शेयर 42% और रोसावरण एक्सपोर्ट जो रशिया के मेन एक्सपोर्टिंग एजेंसी है उसका शेयर 7.5% होगा। फिलहाल पिछले रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस नेगोशिएशन के कारण ये डील रुका हुआ है और दोनों देश प्राइस के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। प्राइस के जो मुद्दा था उसमें ये बताया जा रहा था कि डायरेक्टली परचेस किया हुआ असॉल्ट राइफलों के तुलना में भारत में बनाया हुआ असॉल्ट राइफलों की लागत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ा अमाउंट रॉयल्टी फीस के तहत दावा किया जा रहा है और भारत इसी प्राइस को लेके रशिया के साथ फिर से बातचीत कर रहा है ताकि एक सही तरीके के समझौते के साथ इस मुद्दे को सॉल्व किया जा पाए। और रशिया द्वारा भी अब दोनों देशों के बीच में होने वाले इस डील को जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसे बयान देने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभावित दोनों देशों के बीच में जो मुद्दा था वो सॉल्व हो चुका है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो असॉल्ट राइफल है ये आइकॉनिक AK-47 के एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका एम्प्टी वेट मतलब बिना मैगजीन का वेट 3 किलोग्राम और 800 ग्राम है और इसका रेट ऑफ फायर करीबन 700 राउंड पर मीटर और इफेक्टिव रेंज 800 मीटर के आसपास है। राइफल का बैरल लेंथ 415 मिलीमीटर है, जबकि इसका टोटल लेंथ 943 मिलीमीटर है। इसमें 30 राउंड के एक बॉक्स मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें 7.62 by 39 मिलीमीटर के कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इन राइफलों को भारत द्वारा पुराने इंसेस राइफलों को रिप्लेसमेंट के हिसाब से परचेस किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा भी कई सारे ऐसे राइफल है जो भारत परचेस कर रहा है, जिनमें सीख के SIG 716 जैसे वर्जन के अमेरिकन राइफल और यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से बनाया हुआ कार्बाइन जैसे हथियारों का उल्लेख भी पहले कहा जा चुका है। भारत द्वारा अमेरिका से भी बड़ा मात्रा में असॉल्ट राइफलों को परचेस किया जा चुका है, जबकि हाल ही के कुछ दिनों में बहुत सारे इंडिजीनियस राइफलों के बारे में भी खुलासा किया गया, जिनमें हैवी कैलिबर राइफलों से शुरू करके SSS डिफेंस की तरफ से निर्माण किया हुआ स्नाइपर राइफल और भारत के आर्मी के जवानों के द्वारा निर्माण किया हुआ कुछ अनोखा राइफल भी शामिल है। हाल फिलहाल में आप लोग सब मशीन कार्बाइन जैसे भारत निर्मित गनों के बारे में भी सुने होंगे, जबकि फिलहाल के एक रिपोर्ट में इंडिया के द्वारा निर्माण किया गया मशीन पिस्टल का भी उल्लेख किया गया था। दोस्तों, भारत फिलहाल मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही हथियारों को प्रोक्योर कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज के तहत और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत आए दिन प्रोग्रेस कर रहा है, इससे हम अभी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में संभावित ऐसे डीलों के और जरूरत ना पड़े और भारत अपने हर तरीके के असॉल्ट राइफलों को इंडिजीनियसली ही बना ले। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।